नमस्कार, मैं पापिया इंगलकर केएम टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। श्रम कानून क्या है? ये श्रम कानून और महिलाएं कैसे अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। किसी भी देश में निर्माण या कंपनी को चलाने के लिए मजदूर की आवश्यकता होती है, इसलिए दुनिया में मजदूरों की भूमिका अहम होती है। हम दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजों में, घर बनाने में या फिर कोई प्रोडक्ट या अनाज खरीदते हैं या फिर सड़क पर चलने जैसी चीजों पर मजदूर का विशेष योगदान रहता है। इतना सब होने के बावजूद भी हमारे देश में मजदूरों की हालत उतनी अच्छी नहीं है। मजदूरों का सभी क्षेत्रों में इतना योगदान होने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, जिसे देखते हुए सरकार आए दिन मजदूरों की स्थिति में सुधार करने हेतु नए नए कदम उठाती रहती है। मजदूरों पर किसी तरह का अत्याचार या फिर उनके साथ कोई घटना या फिर फ्रॉड होता है तो उसके लिए कानून बनाया गया है। श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक लाभ, बीमारी, प्रसूति, रोजगार संबंधी आघात, प्रोविडेंट फंड, न्यूनतम मजदूरी यदि की व्यवस्था करते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952, न्यूनतम भत्ता अधिनियम 1948, कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 1947, भारतीय गोदी श्रमिक अधिनियम 1934, खदान अधिनियम 1952 तथा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 इसके प्रमुख है। भारत के संविधान में वर्तमान में 128 तथा औद्योगिक विधान लागू किए जा चुके हैं। उद्योग तथा श्रम संबंधी विधान के अधिनियमों के तहत कारखाने एवं श्रमिकों के कार्यों का नियमन करते हैं एवं कारखानों के मालिकों और श्रमिकों के दायित्वों का उल्लेख करते हैं। कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947, भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926, भूति भुगतान अधिनियम 1936, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 आदि उद्योग तथा श्रम संबंधी विधान की श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। महिलाएं के लिए श्रम कानून। प्रत्येक महिला प्रसूति लाभ की अधिकारी है। प्रसूति लाभ का अर्थ है किसी महिला को उसके नियोक्ता द्वारा प्रसूति के कारण अनुपस्थिति के चलते देय मजदूरी। महिलाएं चिकित्सा बोनस की भी पात्र है। गर्भस्राव अथवा चिकित्सकीय कारणों से गर्भपात या नसबंदी ऑपरेशन के लिए मजदूरी के साथ अवकाश की पात्र है। यह लाभ किसी फैक्ट्री, खान बागान, दुकान, किसी सरकारी संस्थापना, किसी उद्योग आदि में नियोजित प्रत्येक महिला पर लागू होता है। लाभ में गर्भावस्था के पश्चात और मातृत्व के प्रारंभिक माह के दौरान अवकाश शामिल होते हैं। डिलीवरी से पूर्व पूर्ण वेतन के साथ 6 सप्ताह का अवकाश, डिलीवरी के पश्चात पूर्ण वेतन के साथ 6 सप्ताह का अवकाश। यदि नियोक्ता के पास कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है तो उसे श्रमिक को 250 रुपये का एक चिकित्सा बोनस भी देना चाहिए। नियोक्ता किसी महिला से गर्भावस्था के अंतिम कार्यशील माह के दौरान कोई भारी कार्य नहीं करवा सकता है। यदि कोई श्रमिक गर्भावस्था, डिलीवरी अथवा गर्भस्राव के पश्चात पूरे वेतन के साथ 6 सप्ताह के अवकाश की पात्र है। यदि कोई श्रमिक गर्भावस्था, डिलीवरी अथवा गर्भस्राव या समय से पूर्व किसी बच्चे का जन्म होने के कारण बीमार हो जाता है, वह 1 और माह के वेतन अदा किए जाने वाले अवकाश को ले सकता है। किसी महिला श्रमिक को जब तक उसका बच्चा 15 माह का न हो जाए तब तक श्रमिक को दिए जाने वाले सामान्य ब्रेक के अतिरिक्त दिन में किसी भी 2 बार उसके बच्चे के पोषण हेतु ब्रेक दिया जाना चाहिए। प्रसूति लाभ तब भी दिए जाते हैं जब बच्चे की जन्म से पूर्व या जन्म के पश्चात मृत्यु हो जाए। फैक्ट्री में कार्य कर रही महिलाओं हेतु कानून फैक्ट्रियों में अवकाश कर रही महिलाओं के लिए निम्न सुविधाओं का प्रावधान करता है। पृथक शौचालय तथा वॉशरूम। 30 महिला श्रमिकों से अधिक वाली फैक्ट्री में बच्चों हेतु क्रेच मुहैया करवानी जानी चाहिए। महिलाओं को निर्धारित वजन से अधिक उठाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। महिलाओं को किसी चलती हुई मशीन को साफ करने अथवा उसमें तेल डालने के लिए नहीं कहा जा सकता है। कार्य के घंटे एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं हो सकते हैं। महिलाओं को सप्ताह में 1 दिन का अवकाश मिलना चाहिए। महिलाओं से एक बार में 5 घंटे से अधिक तक कार्य नहीं लिया जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए केएम टीवी। धन्यवाद।